नमस्ते। आज हम यहाँ एक ऐसे इंसान के साथ बैठे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 35 वर्ष देश प्रेम में त्याग दिए। आदरणीय देश प्रेमी कवि दरबार खान जी, हम आपके साथ यहाँ बैठ के बहुत ही खुश हैं और अगर आपकी आज्ञा होगी तो हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। जी हाँ। देश प्रेमी कवि दरबार खान जी, हमने आपके बारे में सुना है कि आप अपने देश के प्रति देशभक्ति का कान्यमय जीवन अपनाकर अपना सारा जीवन प्राप्त करने में लगे हैं। जी हाँ। देश प्रेम देशभक्ति और राष्ट्र प्रेमी वैचारिक शक्ति से अपने प्यारे भारत देश की भलाई और देश की सुरक्षा करने के लिए हमने अपना संपूर्ण जीवन त्याग करने का बेड़ा उठाया है, क्योंकि देश की भलाई और देश की सुरक्षा ही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। वाह 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 वाह। देशभक्ति पर काव्यमय रचना लिखना आपको कैसे अवगत हुआ? हमारे देशभक्तिमय जीवन की खतरनाक, जानलेवा, मुसीबतों से भरी राष्ट्र प्रेमी सच्ची अमर कहानी है। देश प्रेमी कवि दरबार खान जी, हम भी आपके देशभक्तिमय दुख दर्द से भरी राष्ट्र प्रेम सच्ची अमर कहानी को सुनने के लिए इच्छुक हैं। 1984 की जातीय दंगल फसाद का शिकार होने के दौरान हिंदू धर्मीय लोगों की ओर से हमें जीवदान मिला है। आपको हिंदू धर्मीय लोगों की ओर से किस तरह का जीवदान मिला? हमने हिंदू धर्मीय लोगों को कहा है कि हमें मारने से आपकी आत्मा को शांति मिल सकती है तो हमें मारो। हमने उनके तलवार के सामने अपनी गर्दन झुका दी। उस खतरनाक मोड़ पर आगे क्या हुआ? एक पल में हमारी जान जाने वाली थी, पता नहीं क्या हुआ। हिंदू धार्मिक लोगों ने कहा कि दरबार खान, आप एक सच्चे इंसान है। हिंदू धार्मिक लोगों ने हमें जीवदान दे दिया है, तब कहीं हम बच सके हैं। उस घटना के बाद आपने क्या सोचा? हमने यह सोचा कि हिंदू धार्मिक लोगों ने मुसलमान की जान क्यों बचाई। इस सवाल का आपने क्या निष्कर्ष निकाला? जातीय धर्म अपनी जगह श्रेष्ठ है और मानवता धर्म अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हमने राष्ट्रीय धर्म को स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीय धर्म स्वीकार करके आखिर आपने क्या सोचा है? आखिर हमने यह सोचा है कि ऐसा कौन सा विषय है जिसे सभी धर्म के लोग मानते हैं। तब कहीं हमें पता चला है कि देश प्रेम देशभक्ति और राष्ट्र प्रेमी वैचारिक शक्ति ऐसा विषय है जिसे सभी धर्म के लोग चाहते हैं, इसलिए हमने राष्ट्र प्रेम को स्वीकार कर लिया है। देश प्रेमी कवि दरबार खान जी, आपने देश प्रेम देशभक्ति को चुनकर क्या किया है? हमने देश प्रेम देशभक्ति और राष्ट्र प्रेमी वैचारिक शक्ति पर काव्य रचना लिखना शुरू कर दिया है और देश प्रेम देशभक्ति और राष्ट्र प्रेमी वैचारिक शक्ति से अपने प्यारे भारत देश की भलाई और सुरक्षा करने का ठान लिया है। माननीय महोदय, आपका परिचय? मैं राजाभाऊ राठौड़, सरकारी प्राइमरी टीचर हूँ। आप देश प्रेमी कवि दरबार जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके देश प्रेम देशभक्ति के जो विचार है, फौलादी विचार और राष्ट्रीय विचारधारा के जो विचार है, उनके जो फौलादी विचार है वो देश के भलाई और देश की सुरक्षा में बहुत असरदार साबित हो सकते हैं। ऐसा मुझे, ये मेरा वैयक्तिक मानना है। उनके साथ मैं बहुत दिनों से जुड़ा हूँ और आखिर तक जुड़ा ही रहूँगा। ओह, ऐसा? जी हाँ, बिल्कुल सच है। वाह राजाभाऊ राठौड़ गुरुजी, वाह, बहुत खूब। सचमुच कवि दरबार खान साहब जी की देशभक्ति सचमुच देश में महाशक्ति निर्माण कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। यकीनन इसमें कोई संदेह नहीं है। देश प्रेमी कवि दरबार खान साहब की देशभक्ति ऐसी महाशक्ति है जो देश के दुश्मन को मिटा सकती है। जय हिंद। देश प्रेमी कवि दरबार साहब जी, हम भी आपके देशभक्ति के काव्यमय विचार सुनना चाहते हैं, जरा सुनाइए ना। शहीदों के नाम से भारत की पहचान है और भारत के चरणों में मेरी जान भी कुर्बान है। सुनो सुनो भारत के लोगों, सुनो सुनो भारत के लोगों, ये मेरा ऐलान है, भारत माँ की रक्षा करना यही हमारा काम है। चाहे हम लुट जाएंगे, चाहे हम लुट जाएंगे, चाहे हम लुट जाएंगे, चाहे हम मिट जाएंगे, भारत माँ की शान में
तिरंगा फड़काएंगे, सच्चे फौलादी के नारे हम सबको सुनाएंगे, भारत माँ की रक्षा करने मरने पर तुल जाएंगे। जय हिंद। वाह, वाकई देश के प्रति कुर्बान होने की बात है। देश प्रेमी कवि दरबार खान जी, आपके देश प्रेम, देशभक्ति के राष्ट्र प्रेमी फौलादी विचार देश को शक्तिशाली बनाने में चमत्कारिक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए हम देश के प्रति आपको धन्यवाद देते हैं। जय हिंद।